एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो मेरा वीडियो है वो हाल ही में हुए एक बहुत बड़े चर्चित टॉपिक को लेकर के हैं। विकास नगर में जो लोगों का कहना है कि वहां पे वेश्यावृत्ति बढ़ गई है और महिलाओं को जो है पकड़ पकड़ कर टारगेट किया जा रहा है। ये वीडियो आप देख लीजिए। इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने, लड़कों ने एक महिला को घेरा हुआ है और ये लोग उसको कह रहे हैं कि वेश्यावृत्ति नहीं चलेगी और आप यहाँ से चले जाओ। महिला भी काफी इन पर चिल्ला रही हैं, कह रही हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। मैंने वॉल्यूम को म्यूट किया हुआ है, लेकिन इस वीडियो का मैं बता देती हूँ। इसमें ये लोग इससे कह रहे हैं कि आपने जो है यहाँ का माहौल गंदा किया हुआ है। ठीक है, अच्छी बात है। मैंने पहले भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाई थी। मैंने कहा था कि अच्छी बात है कि आप एक अच्छी पहल कर रहे हैं, लेकिन आपका जो तरीका है वो सरासर गलत है। अब चाहे मुझे लोग ये कहे कि मैं गलत हूं, चाहे मुझे भी लोग ये कह दे कि मैं इस टाइप के हूं, उस टाइप के, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी के मात्र कह देने से मैं वैसी हो नहीं जाती हूँ। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी महिला को इस तरीके से घेर कर उसे टारगेट करने का अधिकार कब से हो गया भाई? अगर कोई अपराध भी करता है, कोई खूनी भी है, तो उसको अरेस्ट करने के लिए भी महिला पुलिस लेकर के जानी होती है। तो यहाँ पे कोई भी महिला नहीं है जो इसको कुछ कहे। इनका कहना है कि गंदे गंदे इशारे करती हैं, लेकिन एक वेश्या को वेश्या बनाने वाला कौन है? आप ही बताइए, अच्छे से जानते होंगे ना कि अगर कोई आदमी उसके पास ना जाए तो वो औरत वेश्या कैसी? सॉरी, मैं इन शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूं, मैं करना नहीं चाहती थी, लेकिन एक महिला वेश्या कब बनेगी? जब कोई आदमी उसे बनाएगा। और इन लोगों ने अभी तक एक भी आदमी को नहीं पकड़ा है। तो भाई ये अगर किसी को इशारा कर रही थी तो उनके पास जाने की जरूरत ही क्या है? अगर आप जाएंगे ही नहीं तो वेश्यावृत्ति होंगी ही नहीं। लेकिन आजकल क्या हो गया कि खुद को हाईलाइट करने के लिए कि हम समाज में एक अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं इन लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि विकास नगर की अस्पताल की एक लापरवाही के कारण और ग्राफिक एरा की अस्पताल की लापरवाही के कारण एक मरीज की मौत हो गई, ये लोग उस पर बात नहीं करेंगे। ये लोग कभी ये बात नहीं करेंगे कि हमारे जौनसार भवन में स्वास्थ्य सेवाएं हैं या नहीं है, उस पर बात नहीं करेंगे। ये किसी अकेली महिला को टारगेट करने की बात करेंगे। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, एज पर लॉ इसके भी फंडामेंटल राइट्स है भाई। अगर अब ये महिला इनके खिलाफ कोई कंप्लेन करती है तो इन पे मुकदमा दर्ज होगा। फिर ये कहेंगे कि सरकार की हेकड़ी तो देखिए, पुलिस की हेकड़ी तो देखिए, महिला का रौब तो देखिए। फिर ये वाली बातें आ जाएंगी। तो माफ कीजिएगा, मैं ये बात इसलिए कह रही हूं। और अगर आपको लगता है कि कोई महिला इस तरीके के अनैतिक व्यापार कर भी रही है तो उसका और भी तरीके हैं भाई। उसकी कंप्लेन की जा सकती है, उसको चुप कराया जा सकता है। यूं वीडियो बना के किसी महिला का चीरहरण करना कहां तक सही है? माना कोई औरत वैश्या है, वो धंधा करती है, लेकिन आप लोगों को किसने अधिकार दिया इस तरीके से उसको सरेआम बदनाम करने का? मुझे नहीं पता वो किन परिस्थितियों में ये काम करती है, और ये चीज गलत है, मैं भी मानती हूँ। आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ये भी मैं मानती हूँ, लेकिन आप लोगों का तरीका बहुत गलत है। और अगर अब कोई मुझे ट्रोल करता है, कोई कहता है कि ये तो जी ज्यादा ही बोलती हैं, इसको तो ज्यादा ही कुछ पता है, तो भैया मैं किसी से डरती नहीं हूँ, मैं कानून जानती हूँ, इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ। अब अगर आप लोगों पे, मैंने बताया कि अभी अगर आप लोगों के पे ये औरत मुकदमा दर्ज करवाती है क्योंकि उसके फंडामेंटल राइट्स को आप ब्रीच कर रहे हैं, तो आप पे मुकदमा दर्ज होगा तो आप कहेंगे कि पुलिस भी मिली हुई है। भाई इस जुबान का कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मेरा सिर्फ इतना है कि अगर आप किसी के खिलाफ जा रहे हैं तो तरीके से जाइए। अपराध को रोकने के लिए अपराधी बनने की जरूरत नहीं है। अपराध को रोकने के लिए आप जो है, आप शिकायतकर्ता बनिए ना, अपराधी क्यों बन रहे हैं? और इस तरीके से देखिए, बुरा मत मानिएगा मेरी बात को, अगर कोई महिला प्रोस्टिट्यूट भी है तो उस महिला की भी कहीं ना कहीं एक मर्यादा है, वो एक महिला है, तो उसे इस तरीके से सरेआम उसका चीरहरण करना ठीक नहीं है। बाकी मेरे विचार हैं, आप लोगों को जो करना है आप कीजिए, आपकी मर्जी है, आप उसे जैसे चाहे उसको बेचारी को करिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो काम गलत कर रही है तो उस पर मुकदमा दर्ज हो सकता है, उसकी शिकायत हो सकती है, उसे आप जेल में बंद करवा सकते हैं अगर इसमें कोई ऑफेंस बनता हो तो। बाकी मेरी वीडियो में आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मैं फिर आऊंगी किसी और टॉपिक पे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।